हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश में, जहां पर हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिस पर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स एक्स टू दी पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x, 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल जैसा है। जी एक्स एक फंक्शन है जो कि थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन है। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ में नहीं आता। क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम ऑफ एफ टी चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि x आपका -1 से 1 होना चाहिए और t पर भी लिमिट है। t पे लिमिट क्या है कि आप t की वैल्यू को x से x+1 ही ले जा सकते हैं, और नीचे तो अच्छा दिया हुआ है x > 1। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना है, एक तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इस फंक्शन g(x) की। तो जब तक हम इस g(x) फंक्शन को अच्छे से लिख नहीं पाएंगे तब तक कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फंक्शन अपना दिया हुआ है इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। f ऑफ x दिया हुआ है, इसको हम लोग ft लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ft क्या है, t⁴ माइनस 8t³ प्लस 22t² माइनस 24t। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहा है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखेंगे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज। तो f' कितना हो जाएगा अपना 4t³ माइनस 24t² प्लस 22 कितना हो जाएगा अपना 44t माइनस 24। ठीक है, तो हमें इसमें दिख रहा है कि कॉमन क्या है, 4 है, तो बचेगा t³ माइनस 6t² प्लस 11t माइनस 4 माइनस 6। और हम लोग को पता है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका हमेशा फैक्टर हमें याद होना चाहिए। ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, t-1 t-2 t-3। तो अगर हम लोग इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आने वाले हैं, 1 2 3। ठीक है, तो प्लस माइनस, यहाँ से जो इंक्रीजिंग का इंटरवल हुआ, इंक्रीजिंग किस में होगा, एक तो 1 से लेके 2 तक और एक होगा 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये अपना आ गया इंक्रीजिंग का इंटरवल। ठीक है, ये हो गया इंक्रीजिंग का इंटरवल। अब अपन निकालेंगे डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 2 से 3 तक। चलिए अब शुरू करते हैं अपना सवाल। हमें पता चल गया, एक बार हम इसका थोड़ा सा f का रफली ग्राफ भी बना लेते हैं। आप f को ध्यान से देखिए तो इसका एक रूट तो 0 होगा, राइट। t = 0 साफ दिख रहा होगा आपको। थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा इसका। देखिए 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अगर मैं चाहे माइनस इन्फिनिटी पे जाऊँ चाहे प्लस इन्फिनिटी पे t को लेके, इसका ग्राफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है, रफली ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ ऑफ ft। ठीक है, तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। और आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 1 पे जो साइन है वो माइनस से प्लस जा रहा है, मतलब मिनिमा मिलेगा 1 पे, और 2 पे प्लस से माइनस जा रहा है, तो मतलब मैक्सिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग जानते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपका 1 पे क्या मिल रहा है भाई, मिनिमा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ऐसे हमने रफली ग्राफ बना लिया। अब आते हैं कि हमें क्या चाहिए। पहले देखिए, आप देखिए ध्यान से कि x की वैल्यू -1 से 1 है और t की वैल्यू x से x+1। आपको दोनों की तरफ लिख लेना है। t की वैल्यू जा रही है x से x+1। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, जहाँ पे इनको समझ में नहीं आता कि कैसे होगा। -1 से x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 तक। अगर मैं -1 से पहले 0 तक जाता हूँ, ठीक, अगर मैं -1 से 0 तक जाता हूँ, तो आप ये सोचिए कि x t की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -1 रखता हूँ तो t की वैल्यू -1 से 0 होगी, और अगर 0 रखता हूँ तो 0 से 1 होगी। तो कुल मिला करके आप देखिए ध्यान से कि जो t की वैल्यू है, ये अपना t की वैल्यू है, ये चलता जाएगा कहाँ तक, 1 तक चलेगा। पूरा एक ग्राफ इधर से आएगा। ठीक है, जब आप -1 रखोगे यहाँ -1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, कुल मिला के -1 से 0 तक।
और इस इंटरवल में आप देखिए ये पूरा जब यहाँ तक आएगा पूरा टोटल, तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब मिनिमम किस पे मिलेगा, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, तो मिनिमम किस पे मिलेगा, इस पर मिलेगा। तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x+1। ठीक है, ये तो तब हुआ जब हम -1 से 0 जा रहे हैं। अब समझदारी की बात ये है बच्चों कि अगर मैं 0 से आगे जाता हूँ 1 तक, तब क्या होगा मेरा। तो अगर आप 0 से 1 तक जाते हैं तो देखिए t की वैल्यू कहाँ तक जाएगी। अगर आप 0 रख दें तो साफ दिख रहा होगा 0 से 1 तक जाएगा। अच्छा ठीक है, दिख रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रख दूँ तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से 2 तक, मतलब आप पूरा यहाँ तक पहुँच जा रहे हो, यहाँ तक। ठीक है, तो आप बताओ सबसे मिनिमम कहाँ मिल रहा है। आपने ये भी कवर किया थोड़ा सा इस बार, ये वाला भी पोर्शन कवर किया, तो मिनिमम एग्जैक्ट कहाँ पे मिलेगा 1 पे। तो इस बार जो आपका मिनिमम ऑफ ft होगा वो कितना हो जाएगा f(1). तो अब अपने फंक्शन पे आ जाते हैं वापस। gt था यहाँ पे, gx था, तो gx हो जाएगा आपका f(x+1). कहाँ से कहाँ तक था जब ये -1 से 0 के बीच में, और 0 से आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा f1, और 1 से आगे जाएंगे तो पहले ही पता है कितना लिखा था हमारे पास सवाल में, x-10 लिखा था। ठीक है, x-10। तो चलिए एक बार f(x+1) निकालते हैं। f(x+1) क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा क्या है देख लेता हूँ, t4 - 8t³ t4 मतलब x+1 की पावर 4 -8t³ t³ मतलब x+1 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या लिखा था 22t² - 24t 22t² - 24x+1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना एक फंक्शन आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, राइट। तो उसको देखते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना क्या आता है। ठीक है, उसी के हिसाब से होगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आएगा f(x+1) बराबर x⁴ - 4x³ प्लस 4x² - 9, ये आएगा। और एक बार हम लोग f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f1 की वैल्यू ऊपर का जो पॉलिनोमियल था उसमें रखेंगे तो -9 आ जाएगा। तो अब फाइनली अपने पास gx आ गया है, पूरा अच्छे तरीके से gx आ गया है। gx को अब क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो gx की वैल्यू क्या हो गई, x⁴ - 4x³ प्लस 4x² - 9। ये बच्चों फंक्शन कब है अपना, -1 से 0 के बीच, और 0 से 1 के बीच में अपना फंक्शन क्या है f1। f1 कितना था अपना -9 आएगा, और जब 1 से आगे जाएंगे तो x-10 आ गया। चलिए अब आते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात। तुरंत यहाँ पे बहुत ही आसान है, 10 सेकंड का खेला है। आप देखिए 0 पे यहाँ पे LHL निकलेगा, तो अगर यहाँ पे आप 0 रखते हैं तो -9 आएगा। तो f(0) बराबर f(0) इक्वल टू, और 0 से आगे जाएंगे तब भी -9 है, तो f(0) प्लस सब के सब क्या आ गए -9, मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x = 0। ये अपना आ गया। ठीक है, 1 पे देख लेते हैं। 1 पे यहाँ से LHL और फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। तो 1 के लिए f1 माइनस इक्वल टू f1 इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखेंगे, देखिए 1 - 10 -9, तो सब के सब यहाँ पे आ रहे हैं -9। तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पे, x = 1 पे। तो f इज कंटिन्यूअस एट x = 1। तो फाइनली आपने देख लिया कि ये ओवरऑल ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी की कोई दिक्कत नहीं है। 0 और 1 पे चेक करना था, उस पर मैंने चेक कर दिया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात होगी तो अपन g' निकालते हैं जल्दी से। तो g' क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 4x³ माइनस 12x² प्लस 8x। जब माइनस डिफ्रेंशिएशन करने पे आपको पता होगा इक्वलिटी हट जाती है। फिर 0 से 1 के बीच आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा और इसका लास्ट में 1 आएगा।
तो अब देखिए कि जीरो पहले देखते हैं। जीरो पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा, तो LHD एट x इक्वल टू जीरो पे कितना आएगा, यहाँ पे रख दीजिए जीरो, तो जीरो आ जाएगा। और RHD राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू जीरो पे रख देंगे, तो यहाँ भी कितना है, जीरो है। तो मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। वन की बात करूँ तो आप वन पे चेक करिए, वन से हल्का कम पे देखिए f-1 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन पे कितना आ रहा है बच्चों, जीरो। और f-1 प्लस कितना आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए एक से आगे डेरिवेटिव कितना है, वन, तो इसका मतलब ये अलग अलग है। f-1 माइनस इज नॉट इक्वल टू f-1 प्लस, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो अपना फाइनल जो कंक्लूजन आया, फाइनल क्या आया कि कंटिन्यूअस तो है एवरीवेयर, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये आपका रहा सॉल्यूशन। काफ़ी अच्छा प्यारा सा प्रॉब्लम था। आज के बाद आपको ऐसे प्रॉब्लम आए तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे आपको मिनिमम मैक्सिमम ऐसा लिखा रहेगा। मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कैसे लिखा जाता है फंक्शन को। सबसे पहले आप f(x) को डील करिए, देखिए कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग, तभी आप बता पाएंगे मिनिमम कहाँ होगा मैक्सिमम कहाँ होगा। और उसके बाद आप देखिए कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, उसमें t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, उस हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे कुछ और नए प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।